नमस्कार, प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज कुछ ज्योतिषीय सूत्रों को लेकर। दर्शकों, आज मैं आपको जो सूत्र बतलाने वाला हूँ, हो सकता है इनमें से बहुत सारे सूत्रों को आप लोग जानते हो और बहुत सारे सूत्रों को नहीं भी जानते होंगे। देखिए, सूत्र एक तरह से हमारे लिए मोती के रूप में काम करते हैं जब हम किसी भी जातक की जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। दर्शकों, एक बात जान लीजिए, यदि सिर्फ कुंडली को देखकर नवग्रह, 12 भाव और जो है 12 राशियों को देखकर किसी एक व्यक्ति के विषय में बहुत सारी बातें बतलाना, ये सच में कोई चमत्कार से कम नहीं होता। और जब हम किसी की कुंडली का प्रेडिक्शन हम ज्योतिष लोग करते हैं, ज्योतिषी लोग, तो ऐसा जातक जो है, ऐसा व्यक्ति जो है हैरत-अंगेज में पड़ जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। पंडित जी, आपको मेरे विषय में इतना सब कुछ कैसे पता? और अंत में वही हमारा उत्तर आता है कि यह सब हमारे ऋषियों की, हमारे महर्षियों की देन है, जिन्होंने हमें इतना बड़ा सौगात, हमें इतना बड़ा जो है चमत्कार देकर हमें गए हैं। दर्शकों, मैं आपको कुछ सूत्र बताने वाला हूँ, आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए, बड़े ही आसान से सूत्र होंगे। आप सिर्फ पूरी कुंडली में देखिए, यदि वह कुंडली में वैसे से घटित हो रहे हैं, जी अवश्य आपके साथ भी वैसी घटनाएँ घट रही होंगी या आपके अंदर वैसा स्वभाव ज़रूर होगा। क्या है? आइए जानते हैं। दर्शकों, पहला हम सूत्र लेते हैं, लग्न भाव से ही प्रारंभ करते हैं क्योंकि लग्न को पहला माना गया है। अब आप अपनी जन्म कुंडली में इस स्थान को देखिए, पहले भाव को, यहाँ का स्वामी कुंडली में जहाँ पर भी बैठेगा, ऐसे जातक की अंतर आत्मा उस जगह पर जाकर लगेगी। यानी कहने का मतलब ऐसे जातक को आत्म संतुष्टि उसी जगह पर मिलेगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ तो यहाँ का स्वामी, मैंने मेष राशि बनाई है, तो मेष का मंगल यदि कुंडली के धन भाव में बैठे, तो ऐसे जातक को धन में आत्म संतुष्टि मिलेगी। ये जब पैसा कमाएगा, अंदर से खुश रहेगा। लग्न में मान लीजिए यहीं पर बैठा हो, तो ऐसे जातक के अंदर ही उसके अंदर ही उसकी खुशी बसी है। वो जितना ध्यान करे, मेडिटेशन करे, योगा करे, उतना खुश रहेगा। दर्शकों, कुंडली में पहले भाव का स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हो, तो ऐसे जातक को जो है मेहनत करने में, परिश्रम करने में, अपने काम करने में और अपने छोटे भाइयों-बहनों के साथ खुशी मिलेगी। इसी प्रकार आप सबको समझ लीजिए, चौथे में माता हो गया, सुख हो गया, घर-परिवार हो गया, 5वें में पढ़ाई हो गई, जातक जितना पढ़ेगा उतना खुश रहेगा। छठे में जो है मामा पक्ष हो गया, ननिहाल में उसे खुशी मिलेगी। 7वें में ऐसे जातकों को अपने रोज़गार में, अपने काम में, अपने पत्नी में, अपने परिवार में खुशी मिलेगी। 8वां जो है अंतर्भाव के लिए कहा गया है। तंत्र मंत्र जितनी रहस्यमय चीजें होती है, ऐसे जातक उनको जानने के लिए उत्पन्न होता है, ऐसा जातक उनको जानने के लिए कोशिश करता है। इसी प्रकार आप हर भाव के लिए समझ सकते हो गया पहला सूत्र। दर्शकों, बात करें दूसरे सूत्र की, तो दूसरा सूत्र कहता है, यदि कुंडली में 7वें भाव का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव या 11वें भाव में हो, तो ऐसे जातक की जो पत्नी होती है, वो भी पैसे कमाने वाली होती है। पुरुष की कुंडली में आप देखिए, कुंडली में 7वें का स्वामी दूसरे 11वें भाव में हो, तो जातक की पत्नी पैसा कमाने वाली होती है। सूत्र को समझिएगा, किसी की कुंडली में देखिए, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने तो जहां तक देखा है, हर जगह मुझे सही मिला है। दर्शकों, तीसरा सूत्र कहता है, जन्म कुंडली की 5वें भाव में मंगल बैठे हो, या जहाँ पर मैंने 5 लिखा है, ये 5वां भाव होता है, इस जगह पर मंगल बैठे हो, तो ऐसे जातक को 2 पुत्र के योग बनते हैं। ऐसे जातक को 2 पुत्र होते हैं। भले ही पहले एक बार जो है पत्नी का गर्भखंड हो जाए, लड़की की कुंडली में बनेगा तो गर्भखंड होगा, किंतु अंततोगत्वा 2 पुत्र के योग होते हैं। दर्शकों, कुंडली में 5वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में जाकर बैठ जाए, यानी इस जगह का मालिक इस जगह में आकर बैठ जाए, तो ऐसे जातक को उसके जीवन काल में धोखा कई बार मिलता है। ऐसे जातक का जो मन होता है, लोगों से कई बार टूट जाता है। ऐसा जातक लोगों के ऊपर बहुत विश्वास करता है और जिसके ऊपर विश्वास करता है, वही अंत में उसको धोखा दे देता है। दर्शकों, जन्म कुंडली के 10वें भाव में गुरु और शनि की युति हो जाए, तो ऐसे जातक के जीवन काल में एक बार बहुत बड़ा जो है धर्म संकट आता है उसके कार्य क्षेत्र में। यानी 10वां भाव कर्म भाव है, और गुरु जो है धर्म होते हैं, शनि कर्म होते हैं। अब ऐसा जातक मैं कह सकता हूँ, मान लीजिए यदि कोई सरकारी फील्ड में हो, जहाँ पर पैसे रुपयों का लेन-देन हो, बैंक में हो, या आप कह सकते हो किसी भी जगह पर हो जहाँ पर पैसे का लेन-देन हो, ऐसा जातक कैशियर के पद पे बैठा हो खास करके, तो ऐसा जातक पैसों का बहुत बड़ा हेर-फेर करता है और अंततोगत्वा उसके साथ स्कैम कोई और करता है, फँसता वो है। 10वें भाव में गुरु और शनि बैठे हों तब। मैं उदाहरण दे सकता हूँ आपको, कई सारे हमारे देश में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने पैसा बैंक से कर्ज लिया और लेकर फरार हो गए। फँसा कौन? बैंक का कैशियर। फँसा कौन? बैंक का मैनेजर। फँसा कौन? वह बैंक वाले फँसे। तो ये कराते हैं गुरु शनि। इस प्रकार आप अन्य चीज़ों पर भी देख सकते हो।
जहाँ तक नहीं लोगों को ब्याज में पैसे दिलाए और कोई कंपनी लेकर भाग गई, अंततोगत्वा वह जहाँ तक फँसा जिसकी कुंडली में गुरु और शनि की युति हुई है। यदि आपकी कुंडली में ऐसा हुआ है, तो आप ऐसा काम कभी मत कीजिएगा, किसी को खासकर पैसे दिलाने का काम। इसी प्रकार पैसों से याद आया, कुंडली के छठे भाव में यदि मंगल का किसी भी प्रकार से संबंध बने, संबंध का मतलब है या तो मंगल की यहाँ पर राशि बने, मंगल की राशि है 1 और 8 कि इस छठे भाव में जो है मंगल की राशि बने, मंगल की दृष्टि पड़े, मंगल देव स्वयं बैठे हों, तो ऐसे जातक को अपने जीवन काल में कभी भी किसी को ब्याज में पैसे नहीं देने चाहिए। यदि देता है ऐसा जातक उधारी पैसा, तो बहुत मुश्किल है कि मिले। मिल जाएगा, किंतु वही लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी का मुकदमा चलेगा। दर्शकों, इसी छठे भाव में शनि देव बैठे हों, कहा गया है ऐसे जातक के शत्रु जो है कितने भी बन जाएं, अंततोगत्वा वे सारे शत्रु मिलकर भी ऐसे जातक का कुछ नहीं बिगाड़ पाते जिसके कुंडली के छठे भाव में शनि बैठे हो। दर्शकों, जन्म कुंडली के इस 8वें भाव में यदि शनि और राहु में से कोई भी एक ग्रह बैठा हो, ध्यान से सुनिएगा, कुंडली के 8वें भाव में शनि या राहु में से कोई एक ग्रह बैठा हो, तो ऐसे जातक का जो है तंत्र मंत्र ज्योतिष में, ब्रह्मांड में, या आप कह सकते हो जितनी भी मिस्टीरियस चीजें होती हैं उसमें बड़ी दिलचस्पी ऐसा जातक लेता है, बहुत ही इन चीजों को जानने का इच्छुक होता है। इसी प्रकार कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर बैठा हो, आप चंद्रमा को देखिए, कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर बैठा है और चंद्रमा जहाँ पर बैठा हो, ऐसे जातक का मन उस स्थान में रम जाता है, लग जाता है। ऐसा जातक जब भी किसी विषय में सोचता है, यानी चंद्रमा जहाँ पर बैठेगा, मान लीजिए धन भाव में बैठा, ऐसा जातक सिर्फ धन के विषय में सोचेगा, पैसा कैसे मैं कमाऊँ? 11वें भाव की, दूसरे भाव में बैठे तो पैसा कैसे बचाऊँ? पहले भाव में जातक जो है अपने शरीर को लेकर, अपने कामों को लेकर बहुत ही उत्सुक रहता है, जल्दी से करके हटा दो। सुख भाव में तो जातक का मन सिर्फ सुख वाली चीज़ों पर लगेगा, कहाँ पर ऐशो-आराम मिलेगा, कहाँ पर खाने के लिए मिलेगा, कहाँ पर घूमने के लिए मिलेगा, ऐसी जगह पर लगेगा। चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव, वही मैंने कहा ना, लगनेश वाली हाल, चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में हो तो जातक का मन पढ़ाई में लगेगा, अंतरात्मा नहीं, मन पढ़ाई में लगेगा और उसको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में, सिर्फ सभी चीज़ों को जानने में, जो है कुशलक्षेम लोगों की पूछने में। दर्शकों, यदि कुंडली में सूर्य बहुत ही अच्छे योग बनाकर बैठे हो, अथवा आप कह सकते हो सूर्य कुंडली में बहुत ही अच्छे पद में बैठे हो, दसम भाव में बैठे हो, उच्च के होकर बैठे हो, तो ऐसा जातक जो है राजनीति की फील्ड में महारत हासिल करता है। खैर, इसी प्रकार बहुत सारे ज्योतिष में सूत्र होते हैं। मैंने तो आपको बहुत सारे बतला दिए जितना मेरे दिमाग में आया। अभी भी बहुत सारे हैं, अभी भी छोटे-छोटे सूत्र बहुत सारे हैं। आप लोग कुछ सूत्र कमेंट करके बताइएगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी तथा आपकी कुंडलियों में सूत्र बने हैं, तो क्या आपको ऐसा फल दे, देखिए मैं तो मानता हूँ कि जी हाँ, ना 100%, 90% फल दे ही रहे होंगे, और 90% में 10% इसलिए कम कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है जो ग्रह योग बना रहे हों, वह ग्रह कमज़ोर हों। अब कैसे कमज़ोर होते हैं ग्रह? ग्रह नीच का हो जाए, पीड़ित हो जाए, शत्रु राशि में हो जाए, अंश बल से कम हो जाए या पाप मध्यस्थ हो जाए, तो ग्रह कमज़ोर होता है, अपने फल में कमी ला देता है। इसको उम्मीद करता हूँ आप बातों को समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो आपके पास यदि कोई सूत्र होगा, तो आप उन सूत्रों को कमेंट करिएगा। हम उन सूत्रों को भी अगली वीडियो में अवश्य जोड़ेंगे। तो चलिए दर्शकों, बस आज इतना ही। कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, कमेंट करिएगा। अपनी कुंडली आपको जँचवानी हो, कुंडली जो है एनालाइज़ करवानी हो, तो कमेंट करिएगा। चलिए बस आज के इतना ही, इजाज़त दीजिए, मैं पुनः आपसे मुलाकात होगी कल किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।